हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से लेके आए हैं एक नई लव स्टोरी। अगर आप भी अपने किसी अनोखी यादों को ऐसे ही एक ऑडियो स्टोरी बना के जिंदगी भर के लिए संभाल के रखना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का स्टोरी खामोश मोहब्बत। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत थी, लफ्ज थे, पर वक्त नहीं था। ये रिश्ता शुरू हुआ था एक लाइब्रेरी से। पहली बार उनकी आंखें एक ही किताब के कवर पे जाके रुकी। रोमियो एंड जूलियट। दोनों मुस्कुराए और उस एक मुस्कान से ही कहानी शुरू हुई थी। लाइब्रेरी के कोने में वो दोनों अक्सर मिलते थे, मीरा और विवान। ना ज्यादा बातें, ना कोई दस्तक, सिर्फ आंखों से की जाने वाली एक गहरी मोहब्बत थी। विवान एक राइटर था और मीरा अ गुड रीडर। वो चुपचाप पढ़ती थी, मुस्कुराती थी। उनके बीच कब कोई रिश्ता बना ये पता ही नहीं चला, पर हर लफ्ज में एक दर्द था और हर मुस्कान के पीछे एक छुपे हुए राज। असल में मीरा को दिल की बीमारी थी। वो जानती थी उसके पास वक्त बहुत कम था और विवान के पास लफ्ज। अब वो रोज ऐसे ही मिलने लगे। धीरे धीरे बातें होने लगी। विवान का दोस्ती कब मोहब्बत में मोड़ ले लिया वो उसे खुद भी नहीं पता चला। एक दिन मीरा अपनी सिचुएशन को सोचते हुए रोने लगी और विवान ने उसकी बेहद करीब आकर कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता मीरा, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरे लिखे हर लफ्जों में जिंदा रहो, मुस्कुराते रहो। मीरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो फिर कभी ना कभी कोई कहानी हम पर भी लिखना जरूर। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। लाइब्रेरी में ही बीमार होके मीरा हॉस्पिटलाइज्ड हुई। रोज अपने प्यार के दस्तक लेके मीरा के पास बैठा विहान कभी उसे उसका दर्द के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा। बस हर दिन एक नई कहानी लिखता था जिसमें मीरा हमेशा होती थी, हंसती थी, गुनगुनाती थी। फिर कभी उस लाइब्रेरी में वो नहीं आई, ना फोन ना मैसेज, सिर्फ एक सन्नाटा। वियान अब लिखता भी तो उसे सुनने के लिए कोई नहीं था। फिर खुद को बहुत संभाल कर वो एक दिन लाइब्रेरी गया, ठीक उसी जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। ठीक उसी किताब रोमियो एंड जूलियट के हर एक पन्ना पलट रहा था और हसीन यादों में खो रहा था। फिर अचानक उसमें से ही एक छोटी सी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा, जब मैं ना रहूं तब भी तुम लिखना जरूर, क्योंकि मोहब्बत कभी नहीं मरती, सिर्फ कहानी बन जाती है। विवान अब रो पड़ा। लाइब्रेरी के कोने में जाके बैठा, कलम उठाई और लिखना शुरू किया। तब से लेके आज तक हर दिन उसी कॉर्नर पे बैठे वो लिखता है और उसके हर कहानी में मीरा होती है। ना वो साथ है, ना उसकी आवाज,
पर उसकी खामोशी वियान की सबसे गहरी मोहब्बत बन गई। उसकी मोहब्बत लफ्जों में बयां तो हो ना पाई, पर उसकी यादों ने अब कहानी बन गई। उम्र के साम अब ढल गया है, पर आज भी वो रोज मीरा के पास जाकर एक नई कहानी सुनाता है। और शायद आज भी मीरा चुपके से मुस्कुराते हुए उसके हर कहानी सुनती है। और ऐसे ही कुछ रिश्ता खामोशी में भी हर लफ्ज कह जाती है। शायद कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियां पूरी होने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होती है। कैसी लगी आज की स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ खास मोहब्बत के कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।